भारतीय परंपरा के अनुसार, भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार गंगा को माता का स्थान दिया गया है, क्योंकि गंगा हिमालय की गोद से प्रवाहित होती है। उसमें नाना प्रकार की जड़ी बूटियों से पानी छू कर के आता है, जिससे गंगा पवित्र और आयुर्वेदिक होती है। गंगा के जल में बड़ी विशेषता है कि उसको किसी भी बोतल में भर कर रख लिया जाए, उसका पानी सदैव ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए उसको पानी नहीं, गंगा जल कहा गया है। पौराणिक कथाओं, ऋषियों, मुनियों और अन्य विद्वानों भी द्वारा ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से मानव मात्र के पाप धुल जाते हैं। ऐसा लोगों का मानना है, ऐसे लोगों की विचारधारा है। इसलिए अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन और ख़ासकर माघ के महीने में अधिकांश लोग गंगा में स्नान करते हैं। और जहाँ जहाँ से गंगा प्रवाहित होती हैं, उन तटों पर गंगा का मेला भी लगता है। वहाँ पर लोग श्रद्धा भाव से माँ गंगा की पूजा अर्चना करते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। गंगा में नहाने से तुम्हारा शरीर साफ स्वच्छ होता है, शरीर साफ स्वच्छ होता है। लेकिन जो पाप की बात कही है, पाप मन में विद्यमान होते हैं। गंगा में नहाने से तन साफ होता है, मन साफ नहीं होता है। मन साफ करने के लिए आपके अंदर नाना प्रकार की बुराइयां विद्यमान हैं। उन बुराइयों को आप छोड़ेंगे, उन बुराइयों से मुक्त होंगे, नशा व्यसन से मुक्त होंगे, तभी आपका मन निर्मल होगा। जब तक मन नहीं निर्मल होगा, जब तक गंगा में मल मल के नहाने से भी कुछ नहीं होने वाला है। प्रयाग त्रिवेणी संगम जो भारतीय संस्कृति की धरोहर है और सबसे बड़ा मेला प्रयाग मेला माना जाता है, जहाँ ऋषियों मुनियों द्वारा बड़े बड़े यज्ञ किए गए थे और उन्हें ज्ञान के नाम से जाना जाता है। आजकल वहाँ पर कुंभ का मेला चल रहा है। कुंभ के मेले में देश विदेश से व भारत के विभिन्न लगभग सभी प्रदेशों से लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, श्रद्धा से डुबकी लगाते हैं, माँ गंगा की चरण वंदना पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन इसमें 80% ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो श्रद्धा के नाम पर उत्पात मचाने का काम करते हैं, रील बनाने का काम करते हैं, खाली वहाँ भीड़ फैलाते हैं, तमाशा बनाते हैं। गंगा तट हो, चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, चाहे सत्संग हो, चाहे प्रवचन हो, चाहे कोई अनुष्ठान हो, व्यक्ति को वहाँ जाना चाहिए तो मन भी साफ करना चाहिए और तन भी साफ करना चाहिए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहुत से तटों पर देखा गया है, कुछ लोग गंगा माँ में डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं और कुछ चोर चक्के लोग वहाँ पर उनके कपड़े चुरा लेते हैं, उनका सामान चुरा लेते हैं, उनका रुपया पैसा भी चुरा लेते हैं। और जहाँ जहाँ पर माताएं बहनें नहाती हैं, जिनकी नीयत साफ नहीं है, जिनके आचरण गंदे हैं, जिसमें वासना पूर्ण काम कर रही है, वह माँ बहन जहाँ स्नान करती हैं वहाँ पर अपनी गंदी गंदी दृष्टि डालते हैं। ऐसे लोगों का न कभी तन साफ होगा, न कभी मन साफ होगा। वह तीर्थ पर जाकर भी
पाप करते हैं, ऐसे पापियों को तीर्थ पर भी जाने से बहुत बड़ा पाप लगता है। तीर्थ पर जाइए, श्रद्धा से जाइए, श्रद्धा से डुबकी लगाइए, गंगा में स्नान करिए, अपने तन और मन को निर्मल करिए और वहाँ पर गंगा मां में डुबकी लगाते समय एक संकल्प लीजिए कि आज से जाने अनजाने में मुझसे जो बुरे कर्म हुए हैं उसका मैं पश्चाताप करता हूँ और आज से गंगा जल लेकर के प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी सारी गंदी आदतें इस धारा में त्याग करता हूँ कि प्रवाहित होकर चली जाएं, जिससे मेरा तन और मन दोनों साफ हो जाएं। आदमी एक है, आदतें अनेक हैं। आदतों में जकड़ा हुआ व्यक्ति जल्दी छूट नहीं पाता है। कहना और करना बहुत सरल है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। आदमी के अंदर नाना प्रकार की आदतें हैं। नशा करने की आदत, मांस मछली मुर्गा अंडा खाने की आदत, तंबाकू खाने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, गांजा पीने की आदत, निंदा चुगली करने की आदत, झरसुआपन की आदत, घूस लेने की आदत, गंदी दृष्टि डालने की आदत, व्यभिचार करने की आदत, गुस्सा करने की आदत, अधिक खाने की आदत। इन नाना प्रकार की आदतों में व्यक्ति जकड़ा हुआ है। धीरे धीरे व्यक्ति इन आदतों को संकल्प करके, छोटे छोटे संकल्प लेकर के यदि एक एक आदत को छोड़ेगा तब भी उसकी आदतें छूट जाएंगी। ज्यों-ज्यों उसकी गंदी आदतें छूट जाएंगी वैसे वैसे उसके अंदर अच्छी आदतें प्रवेश करने लगेंगी और धीरे धीरे उसके मन की शुद्धि भी होने लगेगी। इस प्रकार से मनुष्य को छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए और छोटे छोटे संकल्प लेने चाहिए कि वह हर 15 दिन में अथवा हर 40 दिन में एक आदत को छोड़ सकता है और धीरे धीरे वह आदत छोड़ेगा तो अपनी समस्त आदतों को छोड़ देगा और अपने तन के साथ साथ अपने मन को भी निर्मल बना लेगा। तभी उसे गंगा में स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। और बहुत लोगों के मुंह आपने सुना होगा कि गंगा में गए, पाप धोने के लिए गए। अरे पाप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके तन में चिपकी है। अगर तन में पाप चिपका होता तो घर में नहा करके बढ़िया बढ़िया साबुन शैम्पू से भी आप अपने पाप धुल सकते थे। लेकिन पाप तुम्हारे अंतःकरण में है, तुम्हारे मन में है। इसलिए अपने मन को शुद्ध और पवित्र करिए। फिर चाहे गंगा में डुबकी लगाइए, चाहे गोमती में डुबकी लगाइए, चाहे सरजू में डुबकी लगाइए, चाहे अपने घर की बाल्टी से नहा लीजिए। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद आएगा।